से ऑफिसरों से कहकर कथा के पंडाल में ड्यूटी लगवाती है कि हमारी ड्यूटी लगा देना जहां शिव पुराण की कथा हो रही। कुछ तो मिला है, क्या प्राप्त होता है ऐसा, क्या मिल जाता है ऐसा? इसके फेफड़ों ने काम करना चालू कर दिया। इसने मेरी कथा में समय दिया था, है भगवान से कामना करता है थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दो भगवान। सिर पर कपड़ा रख कर बैठे और बहुत सारे ऐसे होंगे। नागपुर में कथा हुई, अपने पास में हुई, तो भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है। निकलने में 5 बजे कथा छूटती है तो हम रात्रि को 7-8 बजे घर पहुंचते हैं। इतना समय लग जाता है, पर अंदाजा लगाना ये समय तूने किसी दूसरे को नहीं दिया, ये समय सारा की सारा महादेव को दिया। महादेव, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, उस समय पर मरने वाले के लिए कोई नहीं कहता भगवान इसको 1 करोड़ रुपए दे दो, भगवान इसको 1 लाख रुपए दे दो। जो भी कहता है भगवान से कामना करता है थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो। बच्चे छोटे हैं, बच्चों के ब्याह नहीं हुए, काम धंधा पड़ा है, भगवान थोड़ा सा। डॉक्टर कह रहा है अंतिम समय आ गया, घर के लोग भगवान से करे इसका समय बढ़ा दो। मरने वाले को धन के लिए नहीं कहा जाता, उसके समय बढ़ाने को कहा जाता है। तो महादेव भी कह देते सुन यमराज, इसने मेरी कथा में समय दिया था, जितने कदम चलकर मेरी कथा में पहुंची थी, जितने ट्रैफिक में फंसकर समय समय निकलता गया, 4 घंटे 3 घंटे ये फंसी रही मेरे लिए, इसलिए इसको भी तू समय उतना दे दे जो समय इसने मुझे दिया था। बड़ा इसका समय। मर गया, प्राण छूट गए, वेंटिलेटर पर सांस भी जा रही है, उसके बाद वापिस आकर डॉक्टर कह देता है ना जाने क्या हो गया, इसके फेफड़ों ने काम करना चालू कर दिया, इसकी किडनी लीवर ने काम करना चालू कर दिया, इसको संतान हो सकती है। ये फल है। कहां काम आता है तुम्हारा दिया गया समय? कहां काम आएगा ये तुम्हें मालूम पड़ेगा। इस व्यासपीठ ने देखा है, नागपुर वालों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर इस व्यासपीठ ने देखा है। इस कथा में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जिन की ड्यूटी इस कथा के पंडाल में लगती है, चाहे वो स्वीपर हो, नगर निगम वाले हों, नगर पालिका वाले हों, पुलिस प्रशासन वाले हों, डॉक्टर हों, जो भी इस कथा में ड्यूटी देता है, वो अपनी जिंदगी में समझ लेना कि तुमने आज तक जो ड्यूटी दी वो किसी नेता के नहीं दी है, मेरे बाबा के यहाँ जो ड्यूटी दी उसका फल क्या मिलेगा ये आप जानते हैं। जिस जगह पर कथा कर कर आते हैं और जिन पुलिस वालों की वहां ड्यूटी लगी होती है, उनसे एक बार फोन लगाकर जरूर पूछना कि तूने 5 दिन ड्यूटी दी थी, कभी रात को कभी दिन में दी थी, तुझे शिव महापुराण में ड्यूटी देने का फल क्या मिला है? छत्तीसगढ़ में, पुणे में, मालेगांव में, औरंगाबाद में, वहां की पुलिस अलग से ऑफिसरों से कहकर कथा के पंडाल में ड्यूटी लगवाती है कि हमारी ड्यूटी लगा देना जहां शिव पुराण की कथा हो रही। कुछ तो मिला है, क्या प्राप्त होता है ऐसा, क्या मिल जाता है ऐसा, क्या देते हैं बाबा ऐसा, वो जानता। कोई अपने घर से नहीं छूट पाया, कोई अपने दरवाजे से नहीं छूट पाया, कोई आसन बिछाकर 5 दिन तक पड़ा रहा कथा को सुनने के लिए, कोई 2 बजे कथा चालू होना थी तो डेंटिंग पेंटिंग करके आराम से 2 सवा 2 बजे आ रहे और आकर दबाव बना रहे, हमें जान दो अंदर, जान दो अंदर, जान दो अंदर। यहां तो घुस सकते हो, पर वहां कैसे घुसोगे? यहां तो घुस सकते हो, वहां कैसे घुसोगे? यहां तो कह सकते हो तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम हमें नहीं जानते,
हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं, वहां पर जाएगा तो कोई संबंध काम नहीं आएगा, केवल मुख से जपा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम आएगा, कोई काम नहीं आता। तुम हमें जानते नहीं हो, लगाऊं फोन? ये फोन लगाते हैं तो इनके पहचान वाले आ जाते हैं। तुम एक बार मुख से नमः शिवाय बोलते हो तो वो डमरू उधर आ जाता है। अंतर इतना ही है। किसका साथ? वो शिव है, वो दूर नहीं, हमारे करीब में है, वो हमारी श्वासों में रमण करता है। शिव को क्या कहा गया? श्वास शिव है। श्वास चल रही है, समझ लेना तुम्हारा शरीर है, शिव है। शिव शरीर के अंदर है, श्वास के रूप में है। श्वास निकल गई, शरीर में से श्वास गई, शरीर नहीं बचता, शव बन जाता है। शिव निकला तो शरीर नहीं रहा, शव बन गया, वो शव है। फिर वो शरीर नहीं है, वो शव। उस शरीर की मूलता खत्म हो गई। फिर राजा इंद्र ने सोचा कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, इनको संजीवनी मंत्र मिलेगा। इनको नहीं मिल सकता, मुझे मिलेगा संजीवनी मंत्र। और इंद्र लग गए तप साधना में। इंद्र लग गए तप साधना। यहां पर दो तरह के लोग बैठे हैं। एक भगवान को रोज भोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पकवान, लड्डू, पेड़ा, फल, फ्रूट, मिठाई, रसोई घर में जाते हैं, थोड़ी सी खड़ी शक्कर निकाल कर, थोड़ी सी शक्कर निकाल कर ले आते हैं, भगवान के सामने रख देते हैं। नहीं है उसके घर में 56 भोग, नहीं है उसके घर में लड्डू पेड़ा, नहीं है उसके पास में कुछ भी। अंदर गई रसोई घर में, चाय की पत्ती के डब्बे में शक्कर का डब्बा रखा था, चीनी का डब्बा, उसमें से थोड़ी सी निकाल के भगवान को भोग लगा दिया। बाबा, संघर्ष की जिंदगी चल रही, इतनी कमाई नहीं बाबा कि मैं तेरी आराधना अच्छे से कर सकूं। पर बाबा, शिव महापुराण में सुना है, बाबा तुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। सारे 33 कोटि देवी देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे महादेव को आज तक 56 भोग नहीं लगते। क्यों? महादेव खुद कहते हैं, मैं मंदिर के अंदर बैठकर 56 भोग खाऊं और संसार में रहने वाला व्यक्ति भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव जिनको 56 भोग नहीं लगते। गणेश जी को 56 भोग लगेंगे, देवी जी को 56 भोग लगेंगे, महालक्ष्मी को 56 भोग लगेंगे, नारायण को 56 भोग लगेंगे, कृष्ण को, राम को, सबको 56 भोग लगेंगे, पर मेरे महादेव को 56 भोग नहीं लगते। मेरे बाबा को 56 भोग नहीं लगते। बाबा कहते हैं, मैं पृथ्वी का देवता हूं, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो देखना, घर के सब लोग ताजी रोटी खा लेते हैं और घर की बूढ़ी माँ कहती है, बेटा ठंडी रखी हो तो ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी, मुझे ठंडी ला कर दे। ठंडी रखी हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी। बेटा देखो फ्रिज में कुछ ठंडा चावल रखा हो तो मुझे, तो बहू कहती मम्मी गरम खा लो ना, ना ना मुझे ठंडी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। नहीं बासी अच्छी लगती है, हाँ ठंडी अच्छी लगती है। हाँ, किसी माँ को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी माँ को बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, पर वो इसलिए खाती है कि मेरे घर के लोगों को खाना ना पड़ जाए, कहीं ये रोटी को उठाकर गाय को ना डालियाँ, इसलिए मैं खा लेती हूँ। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देव अधिदेव महादेव है, वो 56 वो खाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला कोई एक गरीब बड़ा अगर रूखी रोटी खाएगा तो महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो 56 भोग नहीं खाता। 56 भोग नहीं खाता मेरा महादेव।
खिलाने की सामर्थ्यता रखता है 56 भोग।